नमस्कार मित्रों, जब बॉलीवुड जिहाद की बात की जाती है तो कुछ बुद्धिजीवी पत्रकार कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। न लव जिहाद है, न बॉलीवुड जिहाद है। अगर बॉलीवुड जिहाद नहीं है तो बॉलीवुड की कुछ दादियाँ जो औरंगजेब का गेटअप लगा करके घूमती है और कहती है कि देश में नफरत की राजनीति की जा रही है, तो फिर एक जहरीले इंसान जो लाखों हिंदुओं का नरसंहार किया, जिसने हजारों मंदिर तुड़वाए, छावा फिल्म जब से आया है तब से सेक्युलर वामपंथी और महाठगबंधन गैंग में हरकंप सा मचा हुआ है। क्योंकि अब जो जिहादी तत्व है उसका भेद खुल जाएगा। छावा फिल्म देख करके लोगों में राष्ट्रभक्ति की भावना जाग जाएगी, तो कुछ बॉलीवुड जिहादन जो हिंदू है, जिसका फैमिली बैकग्राउंड है, जो भारत के नाम जिन लोगों में जिनका नाम आता है, वह औरंगजेब का गेटअप बना करके घूमते हैं। कभी फिलिस्तीन लिखा हुआ बैग लेकर के घूमते हैं, कभी इफ्तार की पत्तलें चाटते नजर आते हैं। तो ऐसे लोगों का भेद खोलना जरूरी हो जाता है, ऐसे लोगों के बारे में बातें रखना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि 2014 से इस देश में नफरत की राजनीति हो रही है। हिंदुओं देश में जहर घोला जा रहा है। तो 2014 से जो नफरत की राजनीति हो रही है, सांप्रदायिकरण हो रहा है, जहर घोला जा रहा है हिंदुओं के मन में, तो फिर मोहम्मद बिन कासिम क्या करने के लिए आया था भारत में? मोहम्मद गौरी क्या करने के लिए आया था भारत में? तैमूर, खिलजी, औरंगजेब, अकबर, बाबर, पूरा मुगलिया सल्तनत क्या कर रहा था बाहर में? क्या वह प्यार के फूल खिला रहे थे या क्या कर रहे थे? तो आज जब छावा फिल्म बना है, लोगों को वास्तविकता का पता चला है कि औरंगजेब कितना क्रूर था, वह अपने मजहब के प्रति कितना कट्टर था, हिंदुओं को वह किस घृणा के रूप में देखता था, वह सनातन को किस प्रकार मिटाना चाहता था। यह सब बातें जब लोगों को पता चल रहा है, तो यह जो जिहादी वामपंथी, यह ठगबंधन गैंग के लोग हैं, तो अब तो सबको पता चल रहा है, पूरे देश में सबको पता चल रहा है कि कौन सपाई महाराणा सांगा को गाली दे रहा है, कौन बॉलीवुड जिहादी आतंकवादियों का साथ देता है, औरंगजेब का मुगलों का महिमा मंडन करता है, कौन जिहादी, कौन वामपंथी, कौन महाठगबंधन का नेता हिंदुओं के प्रति कितना जहर उगलता है, कौन नेता राष्ट्रद्रोही है, कौन नेता देशभक्त है, कौन नेता सनातन हिंदू धर्म का अनुयायी है और कौन नेता पत्रकार बुद्धिजीवी सनातन धर्म का शत्रु है। यह सब पब्लिक में आ रहा है और सबका पोल खुल रहा है। जितने भी जहरीले विषैले सांप हैं इस देश में, जिसको आस्तीन की सांप कहते हैं, वह सब बिलबिला रहे हैं। आप देख लीजिए कि क्या क्या घटनाक्रम हो रहा है देश में। कहीं पर आगजनी हो रही है, कहीं पर दंगा हो रहा है, कहीं पर पूजा पंडालों पर पत्थरबाजी हो रहा है। तो सभी हिंदुओं को तो पता चल रहा है ना। बहुत सारे जिन हिंदुओं को नहीं पता चल रहा है, वह अपने आँख कान को खोल करके देखे। आज जो वक्फ बोर्ड को हटाने के लिए इतना मेहनत करना पड़ रहा है, इतना परिश्रम करना पड़ रहा है, अगर जनता ने मिलकर के भाजपा को 272 के पार पहुंचाया होता तो आज इतना पापड़ नहीं बेलना पड़ता, आज या इतना आंदोलन नहीं करना पड़ता। जब CAA NRC को लागू करने की बात हुई थी तो 3 महीने तक रोड को घेर करके, शाहीन बाग को घेर करके
रखा गया था। और यही भारत देश है, यही के हिंदू है। हिंदू ही हिंदुओं का विरोध करता है, हिंदू ही सनातन धर्म का विरोध करता है और ऐसे ऐसे नियम और कानून बनवाता है जिससे भारत देश नष्ट हो रहा है, सनातन हिंदू धर्म नष्ट हो रहा है। जब कहा जाता है कि अब की बार 400 पार, तो नेता, बुद्धिजीवी, पत्रकार, जो वामपंथी ठगबंधन गैंग का है, जिहादी गैंग का है, वह सब जब अपना भ्रमजाल फैलाता है समाज में, अगड़ी पिछड़ी के नाम पर बांट करके राजनीति करता है, तो बहुत सारे लोग इस भ्रम में फंस जाते हैं। बहुत सारे लोग मुफ्त की रेवड़ी के लोभ में फंस जाते हैं कि बिजली मुफ्त हो गया, पानी मुफ्त हो गया। लेकिन मुफ्त की रेवड़ी से भारत का भविष्य कितना अंधकारमय होने वाला है, इसको कोई नहीं समझना चाहता है। और महाठगबंधन ने भी, वामपंथियों ने भी, जिहादियों ने भी कहा था कि यह जुमला है, यह जो 400 पार है यह जुमला है। आज उसका परिणाम देख रहे हैं कि जब देश हित में अच्छे अच्छे कानून बनाने की बात आती है, अच्छे अच्छे नियम कानून बनाने की बात आती है, तो उसके लिए राज्यसभा लोकसभा में बहुमत में आना होता है। और बहुमत में कोई राजनीतिक दल तभी आता है, बहुमत में कोई नेता तभी आता है जब उसको बहुमत मिलता है, जब जनता उसके पक्ष में वोट करता है। तो आज का जो मेरा वीडियो बनाने का प्रमुख उद्देश्य था वह यह था कि जो जिहादी है, वामपंथी है, जो महाठगबंधन के लोग हैं, जो हिंदुओं से घृणा करते हैं, जो सनातन हिंदू धर्म से घृणा करते हैं, जिनको मुगल प्यारा है, जिनको औरंगजेब प्यारा है, उनके भेद को उजागर किया जा सके समाज में। बहुत सारे बॉलीवुड जिहादी है जिसको जनता को समझना है। मैं जो कह रहा था कि बॉलीवुड में बहुत सारी दादियाँ हैं जो औरंगजेब का गेटअप लगा करके घूमती है, जो कभी फिलिस्तीन का लिखा हुआ बैग लेकर के घूमती है, जो सनातन धर्म का अपमान करती है, लेकिन इफ्तार में जा कर के पतले चाटती है। यह मेरा उद्देश्य था। इससे पहले भी मैं एक वीडियो बनाया था, लेकिन टेक्निकल कारण से वह वीडियो डिलीट हो गया। लेकिन फिर भी दोबारा मैं प्रयास करके यह वीडियो बना रहा हूँ। और जो भी हो, जो भी दिक्कतें आए, जो भी समस्याएं आए, जो भी परेशानियां आए, जो सनातन के शत्रु हैं, जो भारत राष्ट्र के शत्रु हैं, मैं उनका भेद खोलूँगा, उनका पोल खोलूँगा, सनातनियों को एक करता रहूँगा, हिंदुओं को एक करता रहूँगा, अपने राष्ट्र और धर्म हित में बातें करता रहूँगा। अखंड भारत हिंदू राष्ट्र मेरा संकल्प है और यही संकल्प सभी हिंदुओं का होना चाहिए। और जब सभी हिंदू मिल करके एक संकल्प के प्रति अग्रसर होंगे तो अवश्य ही हम उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बस आप लोग मेरा वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, फेसबुक पर मुझे फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो भी वीडियो आता है उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए जानकारियों के साथ। लेकिन जब भी मुझे कोई सनातन का शत्रु मिलेगा जो सनातन के विरोध में कार्य करेगा और मुझे लगेगा कि सनातन पर आघात हो रहा है, तो मैं अपनी बातों को अवश्य रखूँगा। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।